अपना वेट लॉस का वो सफ़र जो मैंने सन 2020 इसी बरस जनवरी में शुरू किया था और इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीक़े का इंतख़ाब किया था, वो जारी था। बीच में ऑफ़ एंड ऑन कभी कभी गलतियां हो जाती थीं और वज़न एक बाकायदगी के साथ मुसलसल कम हो रहा था। आखिरी बार जो मैंने अपना वेट लॉस प्लान आपके साथ शेयर किया था वो कहीं अप्रैल या शायद मई में था। तो अब अगस्त का महीना इख्तिताम के करीब है। मैंने सोचा कि अपना वेट लॉस का जो सफ़र है उसके बारे में एक अपडेट पेश करूं। वज़न एक मुनासिब रफ़्तार से कम हो रहा था। फिर यूँ हुआ कि रमज़ान की 29वीं तारीख़ यानी 22 मई को मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को खैर बात कह दिया और ईद की तैयारियां और सेलिब्रेशंस शुरू हुई और ज़ाहिर है 3, 4, 5 वक्त दोबारा से खाना शुरू कर दिया। ईद की सुबह ज़ाहिर है सेवइयों से की और ईद के पहले 3 दिन डाइटिंग की धज्जियाँ उड़ा दी। उसके बाद मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ वापस ना आ सका कई दिन। 1 जून को मैंने होश के नाखून लिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग को फिर से शुरू किया। पहले की तरह पहले नाश्ता छोड़ा, उसके बाद दोपहर का खाना छोड़ा और अपना फीडिंग विंडो जो है उसको मुख्तसर करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसको आहिस्ता आहिस्ता 2 घंटे तक लिया है। यानी कि मेरा रोज़ का रूटीन 22-2 पर मबनी था, यानी 22 घंटे का फ़ास्ट और 2 या 3 घंटे का खाने का वक्फ़ा। तो एक मज़ेदार बात ये हुई कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें गिरा दी, जिससे पेट्रोल अचानक गायब हो गया। और मैं जो चंद रोज़ पहले मैंने अपने लिए बाइसिकल ख़रीदी थी कि जब मैं थोड़ा और ज़्यादा फ़िट हो जाऊंगा तो और मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा तो मैं बाइसिकल पे सफ़र करना शुरू करूंगा। लेकिन पेट्रोल की बेशबहा बेबुनियाद कीमतों की वजह से और उसके नापैद हो जाने की वजह से या नापैद कर दिए जाने की वजह से मैंने साइकिल पे जाना शुरू कर दिया। इस तरह 2 जून या 3 जून से वर्जिश की इब्तिदा हो चुकी थी। मेरा प्लान ये था कि मैं 130 किलो से जब कम कर दूंगा तब मैं वर्जिश शुरू करूंगा। लेकिन इस वक्त मेरा वज़न जो है वो ईद से कबल जो कि 135 किलो हो चुका था, वो अब 130 से कम तो नहीं था, लेकिन मेरे चाहते ना चाहते हुए वर्जिश शुरू हो चुकी थी। उसके बाद मैंने डरते डरते मैंने जो ईद के बाद बहुत ज़्यादा खाना पीना वग़ैरह और सारा जो अपना नज़्म ज़ब्त था उसको तोड़ दिया था। डरते डरते मैंने 5 जून को वज़न देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वज़न कुछ इतना ख़ास ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 139 किलो हो चुका था। 2 दिन बाद जब मैंने फिर से देखा तो वो 137 किलो था। ज़ाहिर है मैंने 2 दिन में 2 किलो वज़न तो कम नहीं किया था, लेकिन आपका जिस्म जो है वो ख़ुराक के साथ साथ और ख़ास तौर पर निशास्तों के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ पानी को अपने जिस्म में ज़्यादा देर तक रखता है। इस वजह से भी वज़न बढ़ता है। और जब आप वज़न कम करना शुरू करते हैं और ख़ास तौर पर निशास्तों को, मीठों को कम करते हैं तो सबसे पहले आपके जिस्म से ज़्यादा पानी निकलता है और इसीलिए शुरू में बड़ी तेज़ी से वज़न कम होता है। उसके बाद ये हुआ कि 17 जुलाई तक, यानी जो 1 जून से मैंने अपना फिर से इंटरमिटेंट फास्टिंग का सफ़र शुरू किया था, 17 जुलाई तक मैं उस पर कायम रहा। फिर हुआ यूँ कि 11 जुलाई से मैंने अपना क्लिनिक बदला और एक और जगह पे क्लिनिक शुरू किया। वहाँ पे जो मेरे साथ जो बाकी लोग काम करते थे, वहाँ का जो स्टाफ था, उनका ये एक रूटीन है कि वो जुम्मे के दिन दोपहर को
जुमे की नमाज़ के बाद एक दावत का इंतज़ाम करते थे। उसमें बड़ा अच्छा खाना वगैरह, लस्सी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब होती थी। तो पहले दिन मैं उनको जब पहला जुमा आया 17 जुलाई को, तो मैं इनकार ना कर सका और अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक तरह से तोड़ दिया। तोड़ना पड़ा, मैं चाहता तो ना भी तोड़ सकता था, लेकिन पहली दफ़ा थी उनके साथ इस तरह खाने पे, तो मैंने तोड़ दिया। तो ये एक दफ़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग टूटी। उसके बाद मैंने सोचा कि इस फ़ास्ट को बढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि मैं अपना फ़ास्ट जो है उसको 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन इस तरह बढ़ाना चाहता हूँ और वाटर फास्ट करना चाहता हूँ। मैंने सोचा 36 घंटे का फ़ास्ट किया जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक दफ़ा से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस रात मैंने खा लिया, लेकिन उसके अगले जुम्मे जब फिर मुझे एक तरह से खाना पड़ा, तो उसके बाद मैंने 36 घंटे का फ़ास्ट रखा, यानी कि उस रात को मैंने फिर कुछ नहीं खाया और उसके अगले दिन मैंने रात को अपने रूटीन के मुताबिक खाया। इस तरह मेरा जो 22 घंटे का या एक दिन का जो फ़ास्ट था वो थोड़ा सा लंबा होके, प्रोलॉन्ग होके वो 1.5 दिन का हो गया। उसके चंद रोज़ बाद मैंने एक दफ़ा 2 दिन का फ़ास्ट भी रखा, तकरीबन 46-47 घंटे का। दूसरा दिन मुझे काफ़ी मुश्किल लगा, लेकिन जैसे तैसे करके वो फ़ास्ट भी गुज़र गया और कामयाबी से पूरा हो गया। उसके बाद ईद क़ुरबान, ईद उल अज़हा आई और ईद की रात से मैंने फिर से खूब पेट भर के खाया। ईद की सुबह फिर से सेवइयों से की। एक ख़ास तब्दीली जो मैंने नोट की कि अब मैं ईद के इन 3 दिनों में मैंने बहुत खाने की कोशिश की, लेकिन मैं जो आम तौर पर लोग कहते हैं कि मैदा जो है वो श्रिंक हो जाता है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं कुछ ज़्यादा खा नहीं सका। मैं दावतों में गया, रिश्तेदारों वगैरह के पास गया, लेकिन मैं उस तरह नहीं खा सकता था जैसे मैं माजी में एक ही नशिस्त में कई रोटियां और बहुत सारा खाना और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स में मैनेज कर लेता था। लेकिन इस दफ़ा मुझे बहुत मुश्किल हुई और ईद के दूसरे दिन मुझे मतली की शिकायत रही और मैं जो खा रहा था वो इसलिए खा रहा था कि मैं खाना चाहता था, लेकिन मेरा जिस्म उसे कबूल नहीं कर रहा था। मुझे इस बात की खुशी भी हो रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता जो फूड एडिक्शन है उससे मैं दूर जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे मतली की वजह से थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी। तो खैर ईद के 3 दिन मैंने खूब खाया पिया, लेकिन ईद के चौथे दिन ही मैं वापस इंटरमिटेंट फास्टिंग पे वापस अपने 22-2 के विंडो पे आ गया। और एक चीज़ मैंने ये बदली कि शुरू में जो मैं रात को 3 रोटियां खाता था, फिर उसके बाद छोटी ईद के बाद वो शायद 2 रोटियां हो गई, अब मैंने 1 रोटी कर दी। यानी कि अपना डेली जो कैलोरिक इंटेक है उसको मैंने कम करना शुरू कर दिया और कुछ ऐसे तरीके से कि ज़्यादा महसूस ना हो, अपने कार्बोहाइड्रेट्स का, मीठों का इंटेक जो है उसको भी कम करना शुरू कर दिया। फिर यूँ हुआ कि 14 अगस्त को बारिश हुई, बहुत शदीद गर्मी थी। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे केक काटा गया, मैंने खा लिया। दोपहर का वक्त था। एक मेहरबान हमारे जो दोस्त हैं वो मेरे लिए मकई की रोटी और साग और लस्सी लिया है, जो मैंने घर जाके खूब सैर हो के खाया। तो इस तरह उस दिन भी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो चक्कर है वो कायम नहीं रह सका, लेकिन वो सारा सिलसिला एक ही दिन रहा। उसके बाद मैं वापस अपनी रूटीन पे फ़ौरन आ गया। उसके बाद शायद 21 अगस्त को मैंने एक दफ़ा फिर 47 घंटे का फ़ास्ट किया, जो मुझे पहले जो मैं चंद रोज़ कबल, चंद 2 माह कबल जो मैंने एक 48 घंटे का या 46 घंटे का फ़ास्ट किया था, उसे कहीं ज़्यादा आसान लगा। आखिरी बार जो मैंने अपना वज़न देखा तकरीबन 7 रोज़ कबल, यानी 18 अगस्त को, तो वो 125 किलो हो चुका था। अब मौसम कदरे बेहतर हो चुका है, वर्जिश की जा सकती है, लेकिन पहले जो मेरा इरादा था कि 130 किलो से जब वज़न कम हो जाएगा तब मैं वर्जिश शुरू करूँगा, मैंने उस इरादे को बदल दिया। अब मेरा इरादा है
कि 120 किलो का संग मील अबूर करने के बाद मैं कुछ हल्की फुल्की वर्जिश शुरू करूँगा, स्किप रोप, कुछ पुशअप्स, कुछ थोड़ी बहुत कैलिस्थेनिक्स वगैरह, और 110 किलो का संग मील अबूर करने के बाद मैं कुछ दौड़ वगैरह लगाने की भी नीयत रखता हूँ। देखते हैं कि मैं अपने मंसूबों में किस हद तक कामयाब होता हूँ और मैं अपना सफ़र जारी रख सकता हूँ या नहीं। अपनी मंजिल पे पहुँचने का यकीन आपको अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुँचा देता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी ये वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।